नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन दुरीना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने आपको थ्योरिकली बताए थे। आज अपन उन प्रश्नों को प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। जैसे एग्जाम में अपन को वो प्रश्न मिलेंगे, उसी आधार पर उसी लेवल पर अपन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पहला प्रश्न आप सभी को नजर आ रहा होगा। पहला जो प्रश्न हमें दे रखा है, MIS का पूरा नाम क्या है? मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मैनेज नहीं है, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लास्ट वाला भी अपने पास कौन सा है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ध्यान रखना, सही उत्तर जो इसका MIS है, इसका सही उत्तर होगा वो मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि डाटा प्रवाह के चित्र को अपन किस रूप में दर्शाते हैं? डाटा प्रवाह के चित्र को अपन किस नाम से जानते हैं? डाटा प्रवाह के चित्र को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। तो साथियों, डाटा प्रवाह के जो चित्र है, डायग्राम है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्या डाटा चित्र से जानते हैं, क्या बबल चित्र से जानते हैं, प्रवाह चित्र से जानते हैं, या उपयुक्त सभी नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, डाटा जो चित्र होता है, उस चित्र का दूसरा जो नाम होता है वो साथियों बबल चित्र होता है। कौन सा होता है? बबल चित्र के नाम से डाटा चित्र को अपने जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बबल चित्र। ध्यान रखना, पहले ये सारी चीजें आपको वैसे नोट करवाई गई थी, अब इनको प्रश्नों के माध्यम से मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि किस लेवल के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने। 8 बिट्स का समूह है क्या कहलाता है? 8 बिट्स का समूह है क्या कहलाता है? 8 बिट्स के समूह को क्या फाइल कहते हैं, क्या रिकॉर्ड कहते हैं, क्या बाइट कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, 8 बिट के समूह को अपन एक बाइट के नाम से जानते हैं, एक बाइट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बिट से मिलकर के बाइट बनती है, बिट से मिलकर के बाइट बनती है, और उस बाइट के आधार पर ही प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अपन को क्या दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डिफरेंस इंजन जो कि वास्तविक तौर पर एक तरीके का देखिएगा कंप्यूटर अपना चल रहा है, हालांकि कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छे प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लेवल के लिए। चार्ल्स बवेज है, पास्कल है, लेडी एडा एवलेंस है, या इनमें से कोई नहीं है? डिफरेंस इंजन जो कि प्रथम कंप्यूटर अपन मानते हैं, उसका आविष्कारक किसे माना जाता है? चार्ल्स बवेज को माना जाता है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल का संबंध कैलकुलेटर के साथ है ध्यान। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो सिंपल सा प्रश्न है, कहीं आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो आउटपुट में सब सीधी मांग है जो मॉनिटर की होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है। अब यहां ये अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, प्रणालियों की बात कर रहा है, सिस्टम्स की बात कर रहा है। सिस्टम्स में हमें से ये पूछने का प्रयास कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जिसे अपन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है छोटे मोटे फैसले कंप्यूटर खुद अपने स्तर पर ले सकता है। इस प्रकार का उपयोग किस टेक्नोलॉजी में किया गया? प्रश्न अपन से यह पूछा गया, क्या वो व्यवहार प्रक्रियांकन प्रणाली है? क्या वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है? क्या वो विशेषज्ञ प्रणाली है? क्या वो एग्जीक्यूटिव? अभी ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसको। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, एग्जीक्यूटिव है। वैसे इस प्रश्न का सही जो उत्तर है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता प्रणाली है, इस प्रणाली का संबंध जो है वो संबंध अपन लेंगे विशेषज्ञता के साथ, यानी स्पेसिफिक जो सिस्टम है, विशेषज्ञ जो प्रणाली है, उस प्रणाली के साथ इसका संबंध पाया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की अपन बात करते हैं। टेली सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? टेली सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या टेली पूर्व निर्मित सॉफ्टवेयर है या टेलर पेड सॉफ्टवेयर है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ध्यान रखना, टेली पहले बना दिया जाता है, इसे कई सारी संस्थाएं, कई सारी कंपनियां पे करके क्रय कर सकती हैं, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकती है। इसलिए टेली अपने आप में पूर्व निर्मित, प्रीपेड या प्री मैच्योर या प्री जो सेट है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर अपन मान सकते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साथियों, बिल्कुल अपन आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिससे इसी टाइप के प्रश्न अपन से पूछे जाएंगे। अपन से इसी टाइप के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये चीजें हर जगह अपने काम आने वाली हैं, तो चीजें अपन को पढ़नी पड़ेगी। अपने सिलेबस में दे रखी है, वैसे अपने पास पढ़ने को मैटर बहुत है, लेकिन इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिएगा, फ्लो चार्ट में प्रतिबंध कंडीशन का प्रतीक क्या है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। फ्लो चार्ट में जब अपन एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वहां प्रतिबंध का रूप क्या है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर बी डायमंड, ऑप्शन नंबर 3 ओवल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ध्यान रखना, फ्लो चार्ट में जो डायमंड का निशान होता है, फ्लो चार्ट में जो डायमंड का निशान होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कंडीशन यानी प्रतिबंध को, कंडीशन यानी प्रतिबंध को बताता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बी जो है वो इसका सही उत्तर है, वो साथियों माना जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना साथियों, इसके अलावा कुछ चीजें मैंने आपको और भी बताई थी, जैसे वर्ग है, आगे के प्रश्नों में अपन अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 9, निर्णय तालिका, निर्णय तालिका में सेल की संख्या, निर्णय तालिका में सेल की संख्या, सेल की संख्या का सूत्र क्या है?
2n है, 3 की स्क्वायर n है, 4 स्क्वायर n है या 5 स्क्वायर n है। तो यहां सेल की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर 1, 2 की पावर n। 2 की पावर n इसका सही सूत्र माना जाएगा। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे हम अभी नहीं जाना चाह रहे। इसलिए नहीं जाना चाह रहे क्योंकि इसका एक रीजन है, हमारे सिलेबस में इसका मार्जिन जितना है उतने पर अगर आप इस पर इतनी मेहनत करो, इससे बढ़िया है किसी अच्छे टॉपिक पर मेहनत करो, वो काम आएगी। यहां से मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न अपने पेपर में आएंगे, और जिस टॉपिक पर आप इतना ज्यादा टाइम दे दोगे, इतना टाइम हमारे पास अभी बचा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, डाटा प्रवाह चित्र में खुला आयत या समानाकार रेखाएं क्या प्रकट करती हैं। डाटा चित्र में खुला आयत या समानांतर रेखाएं क्या प्रस्तुत करती हैं। खुला आयत या समानांतर रेखाएं क्या प्रस्तुत करती हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया है, क्या प्रस्तुत करती हैं, क्या प्रस्तुत करती हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है डाटा स्रोत, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरण प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है डाटा प्रवाह है, चौथा ऑप्शन है डाटा संग्रह। इन सब के लिए अलग अलग साइन काम में लिए जाते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले डाटा स्रोत की मैं बात करता हूं। साथियों, डाटा स्रोत के लिए हम किस चीज को काम में लेते हैं, डाटा स्रोत के लिए हम वर्ग को काम में लेते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है कन्वर्ट करना, रूपांतरण का मतलब होता है कन्वर्ट करना या बदलना। रूपांतरण करने के लिए बबल को काम में लेते हैं, यानी वर्त को काम में लेते हैं। डाटा प्रवाह है और डाटा संग्रह है, डाटा प्रवाह है और डाटा संग्रह है, दो चीजें रह गई। डाटा प्रवाह के लिए एरो काम में लेते हैं और डाटा संग्रह के लिए खुली समांतर रेखाएं काम में लेते हैं। डाटा प्रवाह के लिए क्या काम में लेते हैं, एरो, और डाटा संग्रह के लिए दो खुली समांतर रेखाएं काम में लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि खुली समांतर रेखाएं किसका प्रतीक होती हैं, डाटा संग्रह का प्रतीक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या है, कंप्यूटराइज्ड लेखांकन प्रणाली का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं, कंप्यूटराइज्ड लेखांकन प्रणाली का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है, यह पूछा गया है। परिशुद्धता, परिशुद्धता, भंडारण व पुनः प्राप्ति, गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन, स्टॉक या स्टाफ का विरोध। तो देखिएगा, विरोध जहां है वो कभी पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता, ये क्या है, नेगेटिव साइन है। ये कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। ये किस प्रकार का साइन है, नेगेटिव साइन है। क्लियर है, ये कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 12, लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं कौन सी है। सारी चीजें आपको बताई हुई है, फटाफट इसके आंसर देते जाइएगा। वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, सारांश, क्रमानुसार पूछिए। तो प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है, प्रश्न अपन से पूछा गया है। जावा, कोबोल, इसके अलावा जो ऊपर की जो लैंग्वेज हमें बताई गई है वो शायद प्रश्न लिखने में मिस्टेक है। उस दिन मैंने आपको ये प्रश्न बताया भी था साथियों। लोगो, लोगो, कोबोल, जावा, कोस्मो, कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी है, वो कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोस्मो। कंप्यूटर में कार्य करते समय प्रोग्राम सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी होती है? प्राथमिक स्तर पर आप जब कंप्यूटर में काम कर रहे हो उस समय जो मेमोरी होती है, जिसे वोलेटाइल अपन कहते हैं, वो मेमोरी कौन सी है, प्रश्न अपन से ये पूछा गया। तो ध्यान रखना ये स्थाई है, तो स्थाई उस समय नहीं होती है, उस समय हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में काम करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IASB, IASB का पूरा नाम क्या है? क्या ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है? क्या ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है? क्या ये इंडियन ऑडिट स्कूल बोर्ड है, या इनमें से कोई नहीं? IASB का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, स्प्रेडशीट पंक्ति व स्तंभों की सहायता से तैयार की जाती है। स्प्रेडशीट में आप पंक्ति, पंक्ति का मतलब ये है, ये क्या है पंक्ति, ये क्या है कॉलम। पंक्ति और कॉलम की सहायता से ये क्या तैयार हो रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। इसे अपन सेल बोलते हैं। सत्रह नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, कैरेक्टर क्या है। प्रश्न ये पूछा गया है कैरेक्टर क्या है? 8 बाइनरी अंकों का समूह है, या एक बाइट है, डाटा का सबसे छोटा भाग है, या सभी है? साथियों ध्यान रखना, कैरेक्टर जो है वो वास्तविक तौर पर डाटा का सबसे छोटा भाग अपन मान सकते हैं। वैसे तो सबसे छोटी इकाई तो बिट होती है, लेकिन बिट कोई डाटा का भाग नहीं माना जाता। बिट के बाद क्या बनती है? बाइट। जो एक बाइट है जो कि 8 बिट से बनी है, किससे बनी है? 8 बिट से बनी है। उस एक बाइट को ही क्या कहा जाता है? कैरेक्टर कहा जाता है।
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाता है। ये सभी जो नाम हैं वो कैरेक्टर के हैं। ये सभी नाम साथियों किसके हैं? कैरेक्टर के ही माने जाते हैं। आपको ध्यान में रखना। किसके माने जाते हैं? कैरेक्टर के ही ये सभी नाम माने जाते हैं। अब देखिएगा, इनका एक निश्चित क्रम है, वो क्रम भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे छोटा जो भाग है, सबसे छोटी इकाई है, उसे प्राय अपन कैरेक्टर कहते हैं, जो कि बिट से बना हुआ है, यानी एक बाइट है, यानी कैरेक्टर। ध्यान रखना, आपको क्रम ध्यान में रखना है। कैरेक्टर को मिला करके, कैरेक्टर के समूह को अपन फील्ड या डाटा कहते हैं। फील्ड या डाटा, कैरेक्टर के समूह को अपन क्या कहेंगे? फील्ड या डाटा कहेंगे। और फील्ड या डाटा का जो समूह है उसे मिलाकर के अपन रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। और रिकॉर्ड जब मिल जाते हैं, उस रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। और फिर कई सारी फाइलें मिलकर के किस संरचना का निर्माण करती है? डाटाबेस। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टर, फील्ड या डाटा, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। कैरेक्टर, फील्ड या डाटा, रिकॉर्ड। क्लियर है? तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है भाई, इन सबको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जाता है रिकॉर्ड क्या है? फील्ड या डाटा का समूह है। फील्ड या डाटा क्या है? कैरेक्टर का समूह है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर किसका समूह है? बिट का समूह है। कैरेक्टर किसका समूह है? बिट का समूह माना जाता है। छोटे से बड़े की ओर सही ये प्रश्न भी आ गया, देखिएगा। ये अपन से प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न भी अपन से पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया? जो मैंने अभी चर्चा की थी उसका उत्तर दीजिएगा। छोटे से बड़े की ओर का सही समूह कौन सा है? चयन कीजिए। कैरेक्टर, डाटा, फील्ड, फाइल। कैरेक्टर, डाटा, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। डाटा, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, या सभी? बताइएगा सही क्रम क्या होगा? पहले कैरेक्टर, फिर डाटा, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एआईएस में निम्न में से कौन सी उप प्रणालियां शामिल होती? एआईएस में निम्न में से कौन सी उप प्रणालियां शामिल होती है? यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन सी प्रणालियां शामिल होती हैं? बाजार विक्रय विश्लेषण, उत्पादन प्रबंध प्रणाली, जर्नल लेखा प्रणाली, प्राप्त देयता व भुगतान प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये सारी प्रणालियां मैंने एक साथ यहां लिख दी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है? अगला प्रश्न कौन सा है, फटाफट मैं इसको बता देता हूं। भी नेक्स्ट प्रश्न अपना, विश्लेषण के प्रकारों में शामिल नहीं है। विश्लेषण के प्रकारों में शामिल नहीं है, प्रश्न ये पूछा गया है। समंक विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, मात्रा विश्लेषण और प्रक्रिया विश्लेषण। जब हम विश्लेषण के प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं तो कौन सा प्रकार विश्लेषण के प्रकारों में शामिल नहीं होता, तो ध्यान रखना, इसमें आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि मात्रा किसी प्रकार का कोई एनालिसिस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। प्रश्न संख्या 21, लेखांकन सूचना प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्य शामिल होते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से कार्य शामिल होते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। समंकों का एकत्रीकरण, ये साथियों एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जो हमें ध्यान में रखना है। समंक एकत्रीकरण, समंक परिवर्तन, समंक संग्रहण, प्रपत्र बनाना या सभी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर है वो कौन सी चीजें शामिल होती है, 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला है, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य प्रयोक्ताओं में कौन शामिल होते हैं। यानी लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ताओं में हम किन को शामिल करते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। लेनदार, सरकार, कर्मचारी, भावी निवेशक। प्रश्न क्या है, कौन शामिल नहीं है। लेनदार, सरकार, कर्मचारी, भावी निवेशक, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है, ये कुछ अंदर का। ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में व्हाट इफ विश्लेषण किस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण है। व्हाट इफ किस प्रकार विश्लेषण प्रणाली का उदाहरण है। MIS का, DSS का, EIS का या ES का। व्हाट IF किस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण है। ध्यान रखना, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंध सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रबंध सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, उच्च स्तरीय व मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। मध्यम स्तरीय व उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा या मध्यम स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रबंध है, मैनेजमेंट का रिलेशन होता है वो उच्च स्तरीय के साथ होता है, तो उच्च स्तरीय डायरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। साझेदार, 24 नंबर प्रश्न ये था। 25 नंबर प्रश्न साथियों इसके अंतर्गत अपन डिस्कस करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रथम उच्च स्तरीय लैंग्वेज का नाम क्या था, फोरट्रोन था। फोरट्रोन। एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि प्रथम
उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। कौन सी थी याद रखिएगा? फोर्ट्रॉन भाषा थी। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। बाकी साथियों इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते, जो भी प्रश्न बनते थे जो पीछे पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी का डिस्कशन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।